नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है 7.1, उसके जो शेष रहे हैं वो सवाल हैं। तो बात करते हैं हम इसका। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13, ये किसका है? 7.1 अध्याय का है। तो हमें क्या दे रखा है? सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर दे रखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। और हमें लेके क्या आना है? हमें सीधे ये करना है टेन थीटा गुणा सेक थीटा, ये हमें लेके आना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? LHS लेके चलते हैं और इसमें RHS फाइंड करते हैं क्या आएगा। तो बच्चों, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके पश्चात इस पार्ट 3 को देखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये LHS लेके RHS निकालनी है। तो इसको हम क्या करते हैं? सरल करते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें देखो, जो हमें लेके आना है वो टेन थीटा गुणा में क्या है? सेक थीटा है। ये रूप लेके आना है। तो इसको हम क्या करेंगे? कुछ सरल करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को करने के एक से अधिक मेथड होते हैं। तो हम मेथड यूज कर रहे हैं कि ये जो सेक है उसको हम लिख देते हैं 1/कोस थीटा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जो सेक थीटा होता है उसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कोस थीटा। ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। इधर इसमें कोट थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। और इस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये बात हमें लिख सकते हैं। तो जो भी हमने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं उन फॉर्मूलों को आपको यहाँ चुंकी करके जरूर लिखना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके पश्चात हम इनमें क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो देखो, इसमें लघुत्तम क्या आएगा और इसमें लघुत्तम क्या आएगा? तो यहाँ लघुत्तम इसके बटा में 1 है, तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा? कोस थीटा। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग जाएगा, 1 आएगा, तो ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा होगा। माइनस कोस में 1 का भाग लगाएंगे, कोस बाहर जाएगा तो इसको कोस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें लघुत्तम साइन और कोस दोनों आएंगे, तो लघुत्तम आएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो देखो, साइन का इसमें भाग गया तो साइन से साइन कट गया, कोस को इससे गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और कोस का इसमें भाग जाएगा तो कोस से कोस कट जाएगा, तो साइन, इसको साइन से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम सरल करते हैं। तो देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे उसका हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? ये हमें दे रखा है कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र में देखो कि कोस को आप उधर ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, साइन से एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो हमारे क्या पास क्या बचा? एक तो बच गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, और एक बच गया हमारे पास 1/कोस थीटा। ये जो हमें सरल करना था वो टेन आ रहा है, सेक आ रहा है। तो आप देखो, ये सूत्र किसका होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS। तो हम ये कह सकते हैं कि ये LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है। इस तरीके से हमें इन सवालों को करना है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो बात आती है आप इनको एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो बैक जाके वापस इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 19, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा प्लस टेन थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। इसको सरल करना है और हमें RHS में क्या लेके आना है? सेक थीटा लेके आना है। तो हम क्या करते हैं? LHS लेके चलते हैं और RHS लेके आते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको और इस पद को पास पास में लिख लो, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा
कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ठीक है। और इसको यहाँ लिख दो टेन थीटा गुणा साइन थीटा। इन दोनों पदों में देखो कोस कॉमन आ रहा है ना, कोस कॉमन, कोस इसमें भी है कोस इसमें भी है, तो इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोस की घात 3 है, एक कोस बाहर चला जाएगा तो कोस की घात 2 बच जाएगी, तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, गुणा में ये साइन थीटा है, यहाँ चूंकि करके हमने एक फॉर्मूला लगाया टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, तो अब हम इनमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 करेंगे, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने के बाद में इसको सरल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कोस थीटा गुणा 1, इसमें साइन को साइन से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या दे रखा है कोस थीटा। तो यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया उसको चूंकि करके लिखेंगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस ही आएगा, तो कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, इसके बटा में 1 कर लें और लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो क्या लघुत्तम आएगा, कोस आएगा लघुत्तम, तो लघुत्तम आ गया कोस थीटा, तो इसको कोस से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस में कोस का भाग जाता है 1 आता है, इसको 1 से गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जुड़ते हैं तो प्रथम जो सर्व समीकरण या जो प्रथम संबंध है उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जुड़ता है तो उनका योग कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और तुम्हें लेके भी क्या आना था सेक थीटा लेके आना था, तो ये हो जाएगा RHS, और इसी को हम लिख देंगे कि LHS में बराबर है, LHS जो है वो RHS से क्या है बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन लेते हैं, तो वीडियो अपने जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 27, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये LHS लेके चलनी है हमें, और हमें इसमें क्या करने हैं 2 भाग सिद्ध करने हैं। कौन कौन से भाग हैं, एक तो ये सिद्ध करना है 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और फिर इसकी सहायता से हमें ये भी सिद्ध करना है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 बातें सिद्ध करनी है। तो देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है कि हम इसमें क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। तो ये देखो इसमें दोनों में प्लस आ रहा है और इन दोनों में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है ना, तो इनमें लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम ये दोनों खुद आ जाएंगे, तो हमारे पास लघुत्तम आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये इसका लघुत्तम आ जाएगा। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा, तो ये संख्या से इसको गुणा होगी, तो आप देखो कि ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, और सेम टू सेम है, इसलिए गुणा लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ इसकी घात 2 लिख देता हूँ, एक ही बात है, प्लस बीच में प्लस, फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का इसमें भाग जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, भाग इतने पे जाएगा, और ये चीज़ सेम है, तो इसमें भी क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कि नीचे फॉर्मूला बन रहा है, एक ऊपर भी फॉर्मूले बन रहे हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी की घात 2 का, यहाँ लिख देता हूँ मैं a प्लस बी की घात 2 का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी की घात 2 का, क्या फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक नीचे फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये a है, ये b है, a है, b है, एक बार दोनों जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों घट रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है एक बार जुड़ते हैं और एक बार क्या होता है घटते हैं। ये तीनों फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो पहला नीचे वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
मतलब एक बार तो ये जुड़ गया, एक बार ये घट गया, तो इस कंडीशन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर, तो b है कोस थीटा तो कोस थीटा का स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा माइनस में 2, a का मान है साइन थीटा, b का मान है कोस थीटा और प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इनमें देखो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर जुड़कर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर जुड़कर क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसके आगे लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लो ऊपर, 2 ऊपर कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 गुणा 1 बटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो जो चीज़ सिद्ध करनी है उसमें या तो कोस आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। ऊपर 2 आ रहा है, हमारे भी ऊपर 2 आ रहा है, लेकिन अब इसको चेंज करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे। देखो क्या आएगा, बिल्कुल सरल से है, ये वाला स्टेप तो यहीं पूरा हो जाएगा। 2 ये साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह कैसे लिखा, इसकी जगह क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दिया, ये माइनस में है ही कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये माइनस का कोस स्क्वायर, ये माइनस का कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर जुड़कर माइनस का 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये स्टेप बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2 और 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ के। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पार्ट बन गया। अब इस पार्ट की सहायता से हमें अगले वाला पार्ट और सिद्ध करना है। जो अगले वाला पार्ट था ना, उसमें ये आ रहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब अब इसमें साइन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कोस स्क्वायर है ना, इसको साइन में बदल देंगे। कोस स्क्वायर को साइन में बदलने का वही तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम क्या है लिख सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसकी जगह लिखा हमने, 2 की जगह, 2 की जगह नहीं सॉरी, कोस स्क्वायर की जगह। तो 2 बटा 1 माइनस, अब इस 2 के अंदर गुणा कर दो, तो 2 की 1 से गुणा होगी तो 2, और बाद माइनस का निशान है तो निशान बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस का। इसको 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 और ये माइनस का 2 है, 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो ये सेकंड पार्ट सिद्ध हो गया, और ये पार्ट कौन सा था, फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें इसको करना है। तो आप इसका दोबारा एक बार बैक जाके इसको देख लेना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है प्रश्न नंबर है 12, कोस की घात 4 थीटा साइन की घात 4 थीटा ये दे रखा है, और हमें लेके आना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें लेके आना है। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं LHS लेके चलते हैं और RHS ले आते हैं। इसका उत्तर इसी के अंदर जो सिद्ध करना है उसी के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोस की घात 4 उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, क्योंकि घात को घात से गुणा होती है तो 2 को 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा, प्लस साइन की घात 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, तो ये भी लिख सकता हूँ।
अब यहाँ पर देखो जो सिद्ध करनी है ना, ये है माइनस में 2, तो मैं क्या करता हूँ प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं हम, और माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हम घटा रहे हैं। मतलब किसी भी मैथमेटिकल में जब हम समान संख्या जोड़ते हैं और समान संख्या घटाते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा घटा दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप देखो जो हमें चीज़ सिद्ध करनी है ना, उसमें देखो क्या चीज़ आ रही है, ये आ रहा है माइनस में 2, ये आ रहा है, इसका मतलब इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अरे ये इतना पोर्शन है, इसको इस तरीके से सरल करो कि 1 बन जाए। कितना बन जाए? 1 बन जाए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो इस पूरे को मैं यदि a मानूँ तो ये a स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा b मानूँ तो b स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। और ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी की घात 2 का। इसका मतलब है कि a की वैल्यू तो है कोस स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, और मैं इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ कौन से सूत्र से? इस सूत्र की सहायता से, a प्लस बी की घात 2। माइनस में क्या बचा? ये वाला 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू आपको सबको पता है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, और 1 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये देखो हमारे पास ये सिद्ध हो गया सवाल कि 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने इसकी जगह 1 लिखा था, तो यहाँ पर हमें चूंकि करके लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये जो YouTube चैनल है इसके ऊपर हम 11वीं की मैथ, 12th की मैथ और BSc की कंप्लीट इसके ऊपर अपलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी आपके जो नज़दीक में जो 11वीं में मैथ है, 12वीं में मैथ है, या जिसके पास BSc में मैथ है, उन सब को इससे इनको शेयर करें ताकि इनको नेक्स्ट में इनको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है कोई, हमने लिया प्रश्न नंबर है 16, साइन की घात 6 थीटा, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, और लेके आना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें लेके आना है, ठीक है। जो हमें सिद्ध करना होता है ना, उसके ऊपर हमें एक नज़र रखनी है कि क्या चीज़ सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम LHS लेके चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। तो देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोस, ये जो साइन है इसको हम लिख सकते हैं साइन की घात 2 थीटा की घात 3, ठीक है। कोस को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की घात 3। क्यों? क्योंकि 2 की घात 3 किया तो घातें आपस में गुणा होती है, तो 2 3 6 हो जाएगी। ये भी 2 को 3 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला बना है, यदि इस पूरे को a माने और इस पूरे को b माने तो हमारे पास ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, है ना। फॉर्मूला याद है आपको? आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और यदि यहाँ माइनस आ जाए बीच में तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप बीच में माइनस कर देना, और यहाँ पे जो माइनस है उसको आप क्या कर देना? प्लस कर देना। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना, तो पहले क्या होगा? a प्लस बी जुड़ेंगे। a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, ए को बी से गुणा करना, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ए को बी से गुणा कर दिया, प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सरल करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये आप सभी को पता ही है।
तो 1 को इससे गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे किसी भी चीज़ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ से हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब यहाँ पे देखो उत्तर में ही हमें दिया हुआ क्या करना है, देखो -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, -3। तो अभी हमने जस्ट पहले सवाल किया था उसको हमने इसमें यूज करना है। तो देखो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये माइनस का साइन स्क्वायर है ना, इस माइनस के साइन स्क्वायर को मैं यहाँ लिखता हूँ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये प्लस का है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस में cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब इसको यहाँ लिख दिया, इसको मैंने एक बार यहाँ लिखा है। अब देखो यहाँ पे -3 है, इसका मतलब आपको -3 कब हो सकते हैं, जब मैं क्या करूँ 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटा दिया और इधर वाली साइड मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मैंने इसमें जोड़ दिया। देखो मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और इधर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटा दिया, इधर जोड़ा इधर घटाया और ये वाला था ही। अब ये तीनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 है और ये 1 है, 2 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और ये 2 और ये 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा RHS और हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसको एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लेना, बैक करके वीडियो को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, प्रश्न नंबर 18 है, साइन थीटा 1 + tan थीटा कोस थीटा 1 + कोट थीटा, ये दिया हुआ है। और हमें लेके क्या आना है, हमें ये लेके आना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो वीडियो है इसकी, उसमें मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उनके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ इसके अंदर। तो आप लगातार इसको वॉचिंग करनी है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट आप देखते जाओ, कन्फर्म है, गारंटी लेता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार ना है, दोबारा आप बैक करके वीडियो को देख लिया करो, समझ में आएगा आपको। तो ये हमें दिया हुआ है साइन थीटा 1 प्लस, देखो ये जो tan थीटा है, ये जो कोट थीटा है, हम इसका क्या करेंगे फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। जो लेके आना है वो कोस और सेक है, इसमें कहीं tan और कोट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो tan और कोट को भी क्या करो ख़त्म कर दो। तो इस tan का जो फॉर्मूला आता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला आता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये पार्ट फर्स्ट में आपको बताया हुआ है कंप्लीट। तो यहाँ इसकी जगह और इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये लिख दिया फॉर्मूला। लघुत्तम ले लो आप साइन थीटा, तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा कोस थीटा आएगा लघुत्तम, तो इसको कोस से गुणा हो जाएगी क्योंकि इसके बटे में 1 है, इसको कोस से गुणा हो जाएगी कोस थीटा। कोस में कोस का भाग 1 आ जाता है, इसको 1 से गुणा होगा, और साइन थीटा को 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कोस थीटा। इसमें साइन थीटा लघुत्तम आ रहा है तो साइन थीटा लघुत्तम ले लो। तो साइन थीटा में इसके बेटा में 1 है, तो साइन में 1 का भाग जाएगा तो साइन बार जाएगा, तो इसको साइन से गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। अब देखो आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसमें भी है और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसमें भी है, आ रहा है ना कॉमन। तो आप क्या करो इसको कॉमन ले लो, तो अंदर देखो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर देखो इसमें बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये बच गया, और इसमें बचेगा कोस थीटा बटा में क्या बचेगा साइन थीटा, ये हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा।
अब इसमें लघुत्तम लेना आपको, तो साइन और कोस थीटा लघुत्तम आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा। इस साइन थीटा कोस थीटा में कोस का भाग लगेगा तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को इससे गुणा होगा तो साइन को साइन से गुणा होगा तो तुम्हारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का इसमें भाग जाएगा तो कोस बचेगा, कोस को इससे गुणा होगी तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा गुणा 1 और बट्टा में आ जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ बच गई। अब ये क्या है, ये लघुत्तम है और इस लघुत्तम को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, साइन थीटा बटा साइन थीटा गुणा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये देखो, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, देखते जाओ। वीडियो यदि नहीं समझ आया आप दोबारा इसको बैक करके देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, कई कहते हैं सर आप दोबारा क्वेश्चन का रिपीट नहीं करते हो, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लो, दोबारा देख लो, पूरा समझ आ जाएगा दोबारा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 22 है, साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, और हमें लेके ये आना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें लेके आना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ये दिया हुआ, देखो अभी हमने पीछे सवाल किया था, पहले घात 4 4 थी, एक में 6 6 घात थी, और अब इसमें कितनी आ गई, 8 घात आ गई है। तो देखो LHS लेके चलते हैं और ये ले आएंगे अपन। तो देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो साइन की घात 8 थीटा को हम ये लिख सकते हैं साइन की घात 4 थीटा की घात स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 4 दूनी हो जाएगा 8, हर कोस की घात 4 थीटा की घात 2, और यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ये देखो ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार जुड़ेंगे और एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, एक बार तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब माइनस हो बीच में, और यहाँ भी इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो हम इस फॉर्मूले को दोबारा इसमें एक बार और लगाएंगे। तो इस पोर्शन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो देखो अपना पहले जो करवाया था, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारा 12वां क्वेश्चन। ये देखो ये इतना क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, सेम टू सेम इस पोर्शन को करना है, इसको अलग करना है सरल। ठीक है, तो मैं पहले इस पोर्शन को यहाँ अलग सरल कर रहा हूँ और इस वाले को आगे अलग सरल करूँगा, तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको हमने देखो कैसे किया था, साइन की घात 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और जो कोस की घात 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, इनको लिख दिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ रहा हूँ, और इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया ए क्या है, ए ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बड़ा ब्रैकेट माइनस, ये माइनस, इसको ऐसे कैसे लिख दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1,
हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो इसको सरल किया ये आया, इसको सरल किया तो ये आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पार्ट। अब इस पार्ट को लेते हैं हम, देखो यहाँ लिखते हैं। तो देखो साइन की घात 4 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। कोस की घात 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर वापिस आपके पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का, नहीं बन गया क्या? यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक बार जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक बार ये जुड़ जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब आप देखो जो सिद्ध करनी है उसमें ये चीज़ आ रही है, ये रही, ये वाली चीज़ आ रही है, ये रही। अब क्या करना है, ये बच गया, इसको हटाना है। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका मान हो जाएगा 1 और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे 1 लगाया, तो यहाँ पे चूंकि करके लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे RHS और इसी को हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, आएगा कन्फर्म आएगा आपको समझ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। हमें क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न नंबर है 26 7.1 का, जिसमें हम क्या लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं। ये हमें दे रखा है कोस A 1 माइनस tan A साइन A 1 माइनस कोट A। इसको सरल करके उत्तर लेके आना है साइन A प्लस कोस A। ठीक है, ये हमें लेके आना है। तो बच्चों बहुत ही सरल है, देखो कोस A 1 माइनस tan A को हम फॉर्मूला से लिख सकते हैं साइन A बटा कोस A, साइन A 1 माइनस कोट को हम लिख सकते हैं कोस A बटा साइन A, ये लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, हर में इनके लघुत्तम लेंगे, तो ऊपर बचा कोस A, ये बचा अपने पास साइन A। तो यहाँ लघुत्तम क्या आएगा, कोस A लघुत्तम आएगा, तो इसको कोस से गुणा हो जाएगी, तो यह हो जाएगा कोस A माइनस ये हो जाएगा हमारे पास साइन A। इसमें लघुत्तम क्या आएगा, साइन A लघुत्तम आएगा, तो इधर साइन से गुणा हो जाएगी साइन A माइनस ये हो जाएगा आपके पास कोस A। ठीक है, अब इस हर वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, हर वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो हमारे पास ऊपर है कोस A, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस A और बटा में आ जाएगा कोस A माइनस साइन A, कोस A माइनस साइन A प्लस इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर है हमारे पास साइन A, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन A बटा में हो जाएगा साइन A माइनस कोस A। अब हम क्या करेंगे, ये और ये लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो हम लघुत्तम ले लेते हैं इसमें, तो क्या आएगा, तो लघुत्तम लेने से पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सेम कर लेते हैं। सेम कैसे हो सकती है, एक तरीका है इसमें कि हम इसमें माइनस का कॉमन ले लेते हैं। इसमें माइनस का कॉमन लेंगे ना, तो देखो क्या चीज़ बनेगी, तो कोस को कोस से गुणा की तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर A। इसमें माइनस कॉमन लिया तो इसमें क्या बच जाएगा, ये साइन तो हो जाएगा प्लस का और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस साइन को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A और इसमें बटा में आ जाएगा साइन A माइनस कोस A। लघुत्तम ले लो, सिंपल है, इसको लघुत्तम ले लो, तो ये साइन A, यहाँ गलत लिख दिया है, ये कोस आएगा। ठीक है ना, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। लघुत्तम आ जाएगा, क्या लघुत्तम आएगा, तो इसमें लघुत्तम आएगा साइन A माइनस कोस A। तो देखो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो साइन A माइनस कोस A में साइन A माइनस कोस A का भाग जाएगा तो 1 आएगा, इसको 1 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। इसमें इधर देखो माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर A। ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम एक बार तो लिख देंगे साइन ए प्लस कोस ए और एक बार लिख देंगे साइन ए माइनस कोस ए, और बटा में आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन ए प्लस कोस ए, और यही हमें क्या करना था, लेके आना था। तो ये हो जाएगा RHS LHS बराबर में RHS। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।